Good morning, student. Today we are going to start thermodynamics and thermochemistry, जो क्लास 11 के फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट 6 है। यह चैप्टर जो है शायद 11 क्लास के जो फिजिकल केमिस्ट्री जो है में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला ये चैप्टर है। बहुत वास्ट चैप्टर है। इसमें बहुत सारे जो सबसे लंबा समय में इसी को चैप्टर में पढ़ने में लगता है। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि एक तो चल रहा है आपका एक साइड से जो अल्टरनेट जो क्लास है, अल्टरनेट क्लास में हम एक क्लास में तो केमिकल इक्विलिब्रियम चला रहे हैं और जो एक क्लास जो है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री चलाएंगे। इसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स एक क्लास चलते ही रहेगा और एक क्लास हम लोग जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो कल स्टार्ट हो गए। कल से जो बीच में ड्रॉप था वो अब जो गैपिंग हो रहा था अब गैपिंग नहीं होगा, अब क्लियर रहेगा। मतलब क्लास 5 जो है आज थर्मोडायनेमिक्स तो कल केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लेंगे हम लोग। इस तरह से हम लोग पढ़ते रहेंगे। और जो ऑर्गेनिक की बात है तो ऑर्गेनिक भी सोच रहे हैं कि मतलब चलाएं एक मतलब अलग टाइम में देकर उसका भी क्लियर करते हैं। जो बेसिक बातें थे तो बता चुके थे, हम लोग शायद पढ़ चुके थे। आइसोमरिज्म तक हम लोग शायद कर चुके थे या देखते हैं कहाँ तक हुआ था। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कुछ और बेसिक जो उनके बातें। तो इस तरह से मतलब कि जो पैरेलल मतलब 2-3 टॉपिक एक साथ कर सकते हैं हम लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री क्या है, इनके बेसिक कंसेप्ट क्या, टर्मिनोलॉजी कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, ये सब सीखेंगे इसमें। नाउ स्टार्ट। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। यह चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंस है, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। इन द सेंस आईआईटी मेडिकल एआई ट्रिपल ई या कोई भी स्टेट लेवल का इंजीनियरिंग एग्जाम हो, हर साल इसे प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा कोई भी नहीं एग्जाम है जो कि इसे मतलब कि जिसमें ऐसा एग्जाम इंजीनियरिंग लेवल का हो या मेडिकल लेवल का जिसमें थर्मोडायनेमिक्स का प्रश्न नहीं पूछा गया, ऐसा कभी हुआ नहीं है। इसलिए इसका वेटेज ज्यादा बढ़ जाता है, इंपोर्टेंस ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी बात अगर बात करें तो ये जो है तो आप फिजिकल केमिस्ट्री के ऐसे 5 चैप्टर और पढ़ेंगे जिसमें इनके जो टर्म्स यूज होने वाले हैं, एप्लीकेशन किया जाएगा इनके टर्म को। अगर यहाँ पर अच्छी तरह से सीख लीजिएगा, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा तो वहां पर दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप अच्छी तरह से नहीं समझिएगा, इनको नहीं सीख पाइएगा तो क्या होगा कि वहां पर जब पढ़ेंगे तो वहां पर ये जो टर्म जो है, टर्मिनोलॉजी जो है, कंसेप्ट जो है वहां पर दिक्कत करते रहेंगे। इसलिए आज जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंस है। आज तो हम शायद बेसिक बात ही कर पाएंगे क्योंकि जो नेक्स्ट जो क्लास होंगे उसमें हम बेसिक बात को आगे बढ़ाएंगे। तो इस वजह से इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाता है। और क्या है कि अब जब फिजिक्स में पढ़िएगा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स तो सिमिलरली कंसेप्ट मतलब मिलेगा पढ़ने के लिए, लेकिन वहां पर फिजिक्स के अनुसार हम लोग देखेंगे फिजिक्स में के एक्सेप्ट से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री के एक्सपेक्ट से पढ़ेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। थर्म अ ग्रीक वर्ड ऑफ हीट, ग्रीक वर्ड ऑफ हीट। थर्म मीन्स क्या समझ रहे हैं, हीट होता।
डायनेमिक्स स्टैंड फॉर मोशन और मूवमेंट। तो दोनों टर्म को अगर मिला देंगे तो थर्मोडायनेमिक्स बनेंगे। तो इसका मतलब हुआ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ हीट। थर्मोडायनेमिक्स मीन्स क्या हो गया? मोशन ऑफ हीट, मूवमेंट ऑफ हीट या फ्लो ऑफ हीट। थर्मोडायनेमिक स्टैंड फॉर मोशन ऑफ हीट। हम लोग यहाँ पर मोशन के क्या, मोशन ऑफ हीट के मतलब हीट के हम लोग देखेंगे मोशन किस टाइप से होता है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, फ्लो कैसे होता है, हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। थर्मोकेमिस्ट्री स्टैंड फॉर थर्मोडायनेमिक्स एक्सेप्ट केमिकल रिएक्शन और चेंज। बात करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री का, दैट मीन्स thermodynamics aspect of chemical reaction और केमिकल चेंज। तो यहाँ पर केमिकल चेंज फिजिकल चेंज और एक थर्मोडायनेमिक चेंज होते हैं। दो तरह का हम लोग चेंज यहाँ पर पढ़ेंगे। फिजिकल चेंज, अगर फिजिकल चेंज की बात करेंगे तो हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू से समझते हैं। आइस मेल्ट ऑफ वाटर। देखिए तो आइस का मेल्ट, जो मेल्टिंग फिनोमेना है, क्या होता है कि हीट क्या करे, एब्जॉर्ब करेगा। हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके, और चेंज किस में होगा, वाटर में चेंज हो जा रहा है। तो यहां पर हम लोग हीट का एब्जॉर्बेशन देख रहे हैं और समझते हैं। वाटर चेंज इनटू वेपर। तो यहां पर भी क्या होगा कि जब हम देखिए तो ऐसे समझते हैं कि आपका वेसल है और इस वेसल में वाटर को रखे हुए हैं और नीचे से बर्न कर रहे हैं, और फ्यूल को क्या बर्न करें, तो वाटर क्या करेगा, फ्यूल को एब्जॉर्ब करेगा, उस हीट को क्या करे, एब्जॉर्ब करेगा और चेंज हो जाएगा, स्टीम में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि हीट को जब हम फ्यूल कर रहे हैं, जब हीट दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, गेन कर रहा है हीट को, और क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है हीट को। तो यहाँ पर हम लोग ये क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज करने का मतलब, तो यहाँ पर केमिकल बॉन्ड का डिसोसिएशन और एसोसिएशन की बात करेंगे कि केमिकल बॉन्ड टूट रहा है तो कितना एनर्जी उससे रिलीज हो रहा है, या केमिकल बॉन्ड का जब एसोसिएशन होगा तो कितना एनर्जी का एब्जॉर्बेशन होगा। इसमें हम लोग सीखेंगे। थर्मो चेंज में, थर्मोडायनेमिक जो चेंजिंग हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि वहां पर जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं, तो उनका जो डिसोसिएशन होता, तो कितना एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है या कितना एनर्जी का ऑब्जर्वेशन हो रहा है, इसे हम लोग सीखेंगे। तो ये केमिकल चेंज आते हैं। नाउ हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं केमिस्ट्री के एक्सपेक्ट से, लेकिन अब जब इसी चीज को फिजिक्स में, इसी कंसेप्ट को, बेसिक कंसेप्ट को अगर समझिएगा, टर्मिनोलॉजी को सीखिएगा, तो वहां पर फिजिक्स के अनुसार हम लोग सीखते हैं, बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ केमिस्ट्री में हम लोग देंगे, थर्मोकेमिस्ट्री के बेसिस पर हम लोग सीखने वाले हैं।
यहां पर हम बात करेंगे तो देखिए थर्मो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का जो बेसिक कंसेप्ट है, जो बेसिक फंडामेंटल है, जो बेसिक बातें हैं वो हम लोग सीख लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे थर्मो केमिस्ट्री का। तो फर्स्ट जो टर्म होता है थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम, फर्स्ट टर्म सिस्टम के बारे में हम लोग देखेंगे। सिस्टम, सिस्टम तो हर जगह यूज होने वाले एक ऐसे टर्म है, लेकिन उनका जो टर्म सिस्टम है हम लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यू से हम लोग यूज कर लेते हैं। सपोज दैट सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम की बात करते हैं तो म्यूजिक के बेस पर हम लोग बात करते हैं ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ऐसा सिस्टम। सोलर सिस्टम के बात सुने होंगे, सोलर सिस्टम कहते हैं। तो वहां पर क्या हम लोग देखते हैं कि फैमिली ऑफ सन या ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ सन बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग सिस्टम के बारे में सीखेंगे, समझेंगे ये क्या है टर्म। तो जो टर्म्स है जो सिस्टम, तो सिस्टम क्या है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स वी टेक फॉर स्टडी। मतलब कि यूनिवर्स को वो पार्ट जो हम स्टडी के व्यू से, स्टडी के लिए हम लोग वो पार्ट को चूज करते हैं, चुनते हैं और उसमें देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट के बारे में हम लोग जब ऑब्जर्वेशन करते हैं, स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता, सिस्टम कहता है। तो यूनिवर्स दो चीज से होता है, हम लोग देखेंगे यूनिवर्स में एक तो सिस्टम होता है, इसका दूसरा जो पार्ट होता है सराउंडिंग होता है। दूसरा पार्ट क्या होता है, एक दूसरे से, सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे से इंटरेक्ट रहता है, ये अलग कभी नहीं होता। हम लोग अगर अलग करना चाहेंगे तो इन दो तरह का इसमें बाउंड्रीज होते हैं, एक तो रियल बाउंड्रीज होते हैं और एक होता है इमेजिनरी बाउंड्री। रियल बाउंड्री करने का मतलब हुआ कि जिसको सेपरेट कर रहा है सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग, और इमेजिनरी बाउंड्री करने का मतलब कि बाउंड्री तो है लेकिन उसको डेफिनिट नहीं, उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं, ऐसी बाउंड्रीज को होते हैं। तो हम लोग सिस्टम में हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग ये जो पार्ट ऑफ यूनिवर्स का वी टेक फॉर स्टडी के लिए जो हम पार्ट चूज करते हैं वो क्या कहलाता, सिस्टम। सराउंडिंग का तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। मतलब कि सिस्टम को छोड़कर, अगर इस सिस्टम को छोड़कर जितने भी पार्ट बचे हुए हैं यूनिवर्स के वो क्या कहलाएंगे, सराउंडिंग कहलाएंगे आपका। अगर यहाँ पर सिस्टम की बात करें कि मेरा चौक सिस्टम है फॉर स्टडी के लिए, मतलब इसके हीट के बारे में ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, ये मेरा अगर सिस्टम है तो आउट ऑफ चौक सराउंडिंग, इस चौक के जितने भी बाहर होंगे एरिया वो क्या कहलाएंगे, सराउंडिंग कहलाएंगे। अगर इस रूम की बात करते हैं तो अगर इस रूम को अगर सिस्टम मान लेंगे तो आउट ऑफ रूम सराउंडिंग कहलाएंगे। अगर इस गेट को, अगर एक गेट जो है, अगर इस गेट को अगर सराउंडिंग मान लें तो, अगर सॉरी सिस्टम मान ले तो इसके आउट ऑफ जो भी चीज होंगे वो क्या कहलाएंगे, सराउंडिंग कहलाएंगे। अब बाउंड्रीज के बाद, तो बाउंड्रीज अब दो तरह का बात अभी किए हैं कि एक रियल बाउंड्री होता है जिसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। सपोज दैट कि आप एक ग्लास में वाटर भर रहे हैं, तो मेरा अगर एक ग्लास के जो पानी है, जो वाटर है, उसको अगर सिस्टम मानते हैं तो ग्लास जो होंगे, ग्लास के जो वाल होंगे वो क्या कहलाएंगे, बाउंड्रीज कहलाएंगे। तो हम लोग इसमें ये सब टर्म को सीखेंगे। तो सिस्टम क्या, तो a part of universe which we take for a study is called system, and
remaining part of universe and remaining part of universe is called surrounding. तो बात समझ में आ गया कि सराउंडिंग क्या होता है और सिस्टम क्या होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो अगर ये सिस्टम मानते हैं, ये जो पार्ट आपका है ये सिस्टम है, अगर ये सिस्टम है तो आउट ऑफ इस कंटेनर या इस वेसल के आउट ऑफ जो एरिया होंगे वो क्या कहलाएंगे, सराउंडिंग कहलाएंगे। तो ये पार्ट जो होंगे, ये पार्ट जो होंगे, ये पार्ट जो होंगे, ये सब जो पार्ट जो दिखाई दे रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे, सराउंडिंग कहलाएंगे। ये पार्ट क्या कहलाएंगे, सराउंडिंग करेंगे। तो सिस्टम क्या है कि जिसको हम चूज करते हैं, जिसको लेते हैं फॉर स्टडी हीट के, अगर हीट के लिए हम इसको स्टडी करने के लिए हम इस लिए हैं तो इस सिस्टम कहलाएंगे। इनके जो पार्ट होंगे, रिमेनिंग जो पार्ट कहलाएंगे, बचा हुआ जो पार्ट है क्या कहलाएंगे, सराउंडिंग कहलाएंगे। तो ये तो पार्ट सराउंडिंग है, लेकिन ये जो पार्ट है ये देखिए तो ये क्या हो रहा है कि सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करा, डिपार्ट करा, सेपरेट करने वाला ये पार्ट है। तो इज कॉल्ड बाउंड्रीज। ये क्या कहलाएंगे, ये बाउंड्री कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, बाउंड्री कहलाएंगे। ये जो पार्ट है ये क्या कहलाएंगे, बाउंड्रीज है। तो जिसके बारे में इस हम वाटर के बारे में स्टडी कर रहे हैं हीट के, तो इस सिस्टम कहलाएंगे। इसके जो रिमेनिंग पार्ट होंगे इसके छोड़कर मतलब इसको छोड़कर जो पार्ट होंगे सराउंडिंग कहलाएंगे। और इनको जो सेपरेट करने वाला चीज है वो क्या कहलाएंगे, बाउंड्री। बाउंड्री मीन्स कहने का मतलब दो तरह का हो सकता है। डेट मीन्स हुआ कि रियल बाउंड्री होता है और एक होता है इमेजिनरी बाउंड्री। दो तरह का बाउंड्रीज होते हैं। तो इनवर्स हम लोग क्या देखें कि इनवर्स जो भी मिलके कितने इनवर्स जो रहते हैं तो दो चीज से मिलकर बन रहते हैं, एक तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ये दोनों मिलेंगे तो क्या करेंगे, इनवर्स कहलाएंगे। तो हम लोग बेसिक कंसेप्ट जो था, बेसिक बातें था सिस्टम और सराउंडिंग सीख लिए। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बाद हम लोग टाइप्स ऑफ सिस्टम जो है आपको, अब इसके बाद हम लोग जो टर्मिनोलॉजी सीखेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम तीन तरह का होता है, 3 टाइप्स के होते हैं। मे बी ओपन सिस्टम, मे बी क्लोज सिस्टम और मे बी आइसोलेटेड सिस्टम। तो हम इसके बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी तरह से, ये बहुत जो कल की जो क्लासे होंगे, ये जो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड जो सिस्टम के बारे में जो स्टडी करेंगे तो कल की क्लास में होंगे। कल के क्लास जो होंगे बहुत इंपॉर्टेंस होंगे, लाजवाब क्लास कल होंगे। कल के जो क्लास होंगे वो मिस्टेक नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो कल की क्लास मिस्टेक करेंगे तो आगे जो है क्लास में डिफिकल्ट होंगे, समझने में प्रॉब्लम्स होंगे। तो आज रहने देते हैं सिस्टम तक ही, इसके टाइप्स ऑफ सिस्टम कल की क्लास में कर लेंगे। और एक बात और बताना चाहते हैं कि आप लोग जो तो खुद क्लास ले रहे हैं, जो अभी आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं वो क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको बताइए, समझाइए। और ये जो चैनल को ऑल द बेस्ट कैरियर इंस्टीट्यूट जो है उनको शेयर कीजिए, उनको समझाइए कि जो चैनल जो है, मेरा एक क्लास का ऐप भी अपना है,
ऑल द बेस्ट सेंटर से एक ऐप भी है, अगर आप ऐप लेना चाहते हैं तो ऐप भी से पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत तरह तरह का जो आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, और उसमें जो नोट्स जो होते हैं उसके साथ में, और उसमें बहुत सारी चीज दिए जाएंगे। अगर आप ऐप्स के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो वो भी इससे पढ़ सकते हैं। इस तरह से हम कर लेते हैं क्लास। ओके, थैंक यू।